गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कथा भारती से हरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का सारांश तथा प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ाएंगे। हरीश्वर नाथ रेणु प्रेमचंदोत्तर हिंदी साहित्य के पहले प्रमुख कहानीकार हैं, जिन्होंने ग्रामीण वातावरण और उसकी समस्याओं को अपनी कहानी का विषय बनाया। आंचलिक कहानियों की परंपरा के सूत्रपात का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में स्थित ग्राम औराही हिंगना में हुआ था। और इन्होंने इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। समाजवादी विचारकों से प्रभावित होने के कारण ये समाजवादी दल के सक्रिय सदस्य बन गए। इनके लेखन पर बंगला साहित्य और भाषा का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बिहार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने पद्मश्री की उपाधि तथा आर्थिक सहायता राशि को लौटा दिया था। इनका स्वर्गवास 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में हो गया था। ठुमरी तथा आदिम रात्रि की महक रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। लाल पानी की बेगम, रसप्रिया, 3 बिंदियाँ, उच्चाटन, पंचलाइट और तीसरी कसम इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। मैला आंचल, पड़ती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, जुलूस, कलंक मुक्ति आदि इनके प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास हैं। ये तो इनके जीवन का और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हमने आपको दे दिया। अब पंचलाइट कहानी का सारांश बताते हैं बच्चों। पंचलाइट हिंदी के सुप्रसिद्ध रेणु जी कहानीकार है। और पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आंचलिक कहानियों में किसी अंचल अर्थात क्षेत्र विशेष की भाषा, बोली, जाति, रीति रिवाज, रहन सहन, त्योहार, मेले, रूढ़ि, अंधविश्वास आदि का चित्रांकन होता है। ग्रामीण जन
जाति के आधार पर टोलियों में बटे हुए हैं और पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हैं। अभी भी वहाँ पुरानी मान्यताएं एवं परंपराएं जीवित हैं। नई सभ्यता से अभी उनका परिचय नहीं हुआ है। तभी तो सिनेमा का गीत गाना अपराध समझा जाता है और इस अपराध के कारण गोधन जो कहानी का नायक है का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। गांव की पंचायत के द्वारा। पंच लालची भी हैं। गोधन ने उन्हें पान सुपारी के लिए अभी तक कुछ नहीं दिया है। अतः मौका मिलते ही गोधन पर 1 रुपया जुर्माना ठोक दिया और जुर्माना अदा न करने पर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। महतो टोली के लोग बाजार से पंच लाइट अर्थात पेट्रोमैक्स तो ले आए, पर इसे जलाना कोई नहीं जानता है। अपनी पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरों से पंचलेट कैसे जलवाएं? मुन्नरी जो कहानी की नायिका है, मुन्नरी जानती है कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है, पर उसका तो हुक्का पानी बंद है। मुन्नरी ने यह बात अपनी सहेली कनेली को बताई और कनेली ने सरदार को सूचना दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। पंचों ने एक मत होकर के गोधन का हुक्का पानी बंद किया था, किंतु ये तो पंचायत की इज्जत का सवाल है। खोल दो गोधन का हुक्का पानी। यदि वो पंचलेट जला दे तो हुक्का पानी खोलने में पंचायत को कोई भी ऐतराज नहीं है। गोधन ने पंचलेट जला दी। पंचायत की इज्जत बच गई। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नरी ने उसे हसरत भरी निगाह से देखा और सरदार ने उसे प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारे 100 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। मुन्नरी का माँ गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर अपने घर बुलाया। प्रस्तुत कहानी में समूह चरित्र की प्रधानता है, व्यक्ति चरित्र की नहीं। ग्रामीण जनों की अशिक्षा, रूढ़वादिता, अज्ञानता भी इसमें उभर कर सामने आई है। उनका भोलापन भी कहानीकार ने कुशलता से व्यंजित किया है। कहानी की भाषा में आंचलिक शब्दों की प्रचुरता है, जैसे पंचलेट, नेम टेम, टिबरी, छूछा, मूलगैन, बेताले, डेढ़ बेढ़, बैकाट, धूर खेल आदि। कहानी की शैली हास्य व्यंग्य परक है तथा ग्रामीण वातावरण को प्रस्तुत करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ये तो है कहानी का सारांश। अब प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण बताते हैं।
पंचलाइट चरित्र प्रधान कहानी न होकर के आंचलिक कहानी है, जिसमें आंचलिकता को उभारना ही लेखक का परम उद्देश्य रहा है। कहानी के पात्र हैं महतो टोली का सरदार, दीवान, गुलरी काकी, मुन्नरी, कनेली, गोधन। इनमें से 3 पात्र ही प्रमुख हैं। टोली का सरदार, गोधन और मुन्नरी। सरदार पंचायत का मुखिया है। वह अपने को बहुत होशियार और चालाक समझता है। दुकानदार किस तरह से उसे मूर्ख बनाना चाहता था और किस तरह वो अपनी होशियारी से उसके झांसे में नहीं आया, इसका विवरण सुनाकर वह सब पर अपनी बुद्धिमत्ता का सिक्का जमा लेता है। रूढ़िगत संस्कारों में जकड़ा होने पर भी वह अपनी प्रगतिशीलता का परिचय देता है। आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने में कुशल है। जब टोली की इज्जत का प्रश्न है तो गोधन का हुक्का पानी खोला जा सकता है। यही नहीं, पंचलाइट जला सकने की योग्यता के चलते उसने गोधन को मनमाना आचरण करने की भी छूट दे दी है। निश्चय ही सरदार सामंत वर्ग का ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा ही उसका आदेश है। रुष्ट होने पर या क्रोधित होने पर वह हुक्का पानी बंद कर सकता है और खुश होने पर 7 खून माफ करने का उसे अधिकार दे देता है। गोधन को इस कहानी का नायक समझा जा सकता है। इस आशय पर, इस अपराध पर पंचायत उसका हुक्का पानी बंद कर देती है। वह गोधन को इस कहानी का नायक माना जा सकता है। वह गुलरी काकी की बेटी मुन्नरी से प्रेम करता है। उसे देखकर सिनेमा का गीत गाता है। उसके इस अपराध पर पंचायत उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। किंतु पंचलाइट जलाने की योग्यता के कारण पंचायत उसे फिर अपने में शामिल कर लेती है और उसका हुक्का पानी खोल देती है। उसने पंचायत की इज्जत बचाई है, अतः उसे स्वच्छंद आचरण अर्थात मुन्नरी से प्रेम करने की छूट मिल जाती है। गुलरी काकी द्वारा गोधन को रात के खाने पर बुलाना उसके प्रेम की स्वीकृति है। मुन्नरी एक ग्रामीण युवती है जो गोधन से प्रेम करती है। उसमें नारी सुलभ शील, संकोच, शर्म सारे गुण हैं।
गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। यह सूचना वह संकोच के कारण स्वयं सरदार को नहीं देती है, बल्कि अपनी सहेली कनेली को सांकेतिक कूट भाषा में देती है। गोधन ने जब पेट्रोमैक्स जला दिया तो उसने प्रेम एवं हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखों ही आंखों में बातें हुई और कहा सुना, माफ करना। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी के सभी पात्र सजीव हैं। ग्रामीण पात्रों के मनोभावों को बहुत सुंदर तरीके से कहानी में उतारा गया है। ये तो हो गया पात्रों का चरित्र। अब इस कहानी के माध्यम से संदेश क्या मिलता है, इसके विषय में बताते हैं। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। गांव के जीवन में किस प्रकार अंधविश्वास व्याप्त है, तथा समाज में किस प्रकार जातिगत द्वेष भावना है, इसका यथार्थ चित्र इस कहानी में मिलता है। गांव-गांव में सारा समाज टोलों एवं जातियों में बटा हुआ है तथा पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त है। ये दिखाना कहानीकार का परम लक्ष्य है। इस कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करने से पूर्व इस तथ्य पर प्रकाश डालना भी जरूरी है कि महतो टोली ने रामनवमी के अवसर पर पंचलाइट तो खरीद लिया, किंतु उनके टोले में कोई इसे जलाना नहीं जानता है। यदि दूसरे टोले के लोगों से पंचलाइट जलवाया तो इज्जत धूल में मिल जाएगी। गुलरी काकी की बेटी मुंडी कहती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। उसने ये बात अपनी सहेली को बताई, पर गोधन का तो पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर रखा है, क्योंकि वो दूसरे गांव से आकर यहाँ बसा है। और उसने पंचायत को अभी तक कोई पान सुपारी नहीं दी है और मुन्नी से प्रेम भी करता है। गुलरी काकी की शिकायत पर उसका हुक्का पानी बंद करके पंचों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर भी मिल जाता है और गोधन को दंड दे दिया जाता है। अब निकालने का अवसर मिल गया है, दंड दिया जाता है, और अब आज जब पंचलाइट जलाने की जरूरत पड़ी तो गोधन की आवश्यकता महसूस होने लगी, पर उससे जाकर कहे कौन? आखिरकार टोले की इज्जत का सवाल है, कोई हंसी खेल नहीं है। अतः गुलरी काकी को गोधन के पास भेजा गया। थोड़ी बहुत टाल मटोल करने के बाद गोधन पंचलाइट जलाने को तैयार हो गया
और पंचायत ने उसका हुक्का पानी खोल दिया। गोधन ने पंचलैट जला दी। सरपंच ने आश्वासन दिया, खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारे साथ खून माफ। गुलरी काकी ने भी गोधन को रात का खाना खाने के लिए घर पर निमंत्रित कर लिया। पंचलाइट जलते ही लोगों के दिल का मैल दूर हो जाता है। गोधन ने पंचायत की इज्जत रख ली, अतः सरपंच ने उसके सारे अपराध क्षमा कर दिए। अब ये मनमाना आचरण कर सकता है। निश्चय ही सरदार सामंत वर्ग का ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। क्रोधित हो जाने पर वो गोधन का हुक्का पानी बंद कर सकता है और अपनी मर्जी के अपने काम के लिए वो उसको खोल भी देता है। इसका वास्तविक कारण मुन्नी से प्रेम करना न होकर यह था कि दूसरे गांव से आकर यहाँ बस गया है और उसने पंचों को पान सुपारी के लिए कुछ नहीं दिया है। इसका मुख्य कारण यह था उसका हुक्का पानी बंद करने का। इस कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज का यथार्थ चित्रण करते हुए उनकी मानसिकता को व्यक्त करना भी है। संपूर्ण ग्रामीण समाज जात के आधार पर टोलों में बटा है, जिनमें ईर्ष्या द्वेष है। पंचायतें मनमाना व्यवहार करती हैं। पंचों को पान सुपारी के रुपए न देने पर, छोटा सा अपराध करने पर भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ये लोग हर बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। जब पंचायत की इज्जत खतरे में पड़ती है तो बड़े से बड़े गुनाह भी माफ किए जा सकते हैं। ग्रामीण समाज अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से ग्रस्त है तथा उसमें जाति विभाजन चरम सीमा पर है। रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से ग्राम सुधार का संदेश दिया है कि गांव में सुधार होना चाहिए। समग्रतः पंचलाइट रेणु जी की एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है, जिसमें एक ओर आंचलिकता का पुट व्याप्त है तो दूसरी ओर ग्राम सुधार का संदेश है। ग्रामीण जीवन में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराना भी कहानीकार का उद्देश्य रहा है। इसमें कहानीकार ने पंचायतों की मनमानी का भी उल्लेख किया है। पंचायतों के न्याय में धन की प्रमुख भूमिका है। धन के बल पर ही वो निर्णय बदलते हैं। तो धन के न देने पर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस प्रकार का उन्हें सामाजिक दंड दिया जाता है। ग्रामीण समाज के छोटे छोटे सुख किस प्रकार पूरे गांव को प्रसन्न कर देते हैं और इसका प्रसन्न कर देते हैं और इसका इसमें प्रभावी चित्रण किया गया है। महतो टोली में पंचलाइट आने पर बच्चे, जवान, बूढ़े सब खुश हो जाते हैं। पंचलाइट के जलते ही महावीर स्वामी की जय जय के साथ कीर्तन भजन भी शुरू हो जाता है। गांव वालों की प्रसन्नता तो भाई देखते ही बनती है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि रेणु जी की यह कहानी उद्देश्य पूर्ण एवं सार्थक है।
आंचलिक कहानी जो है वो उद्देश्यपूर्ण और सार्थक कही जा सकती है। धन्यवाद बच्चों। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।